दोस्तों, हल्की सर्दी की धूप थी। डीएम साहिबा शीला अपने सहयोगियों के साथ मंदिर के भंडारे में भाग लेने पहुंची थी। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। ढोल की आवाज़ें माहौल को जीवंत बना रही थी। शीला ने अपने सहयोगियों के साथ भक्तों में प्रसाद बांटने लगी। उनके चेहरे पर जीवंतता थी और आंखों में जिम्मेदारी की चमक थी। प्रसाद बांटते समय अचानक उनकी नज़र भीड़ के एक कोने पर पड़ी, जहां फटे पुराने कपड़ों में एक बच्चा अपने गंदे हाथों से फेंका हुआ खाना उठा रहा था और खा भी रहा था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि शीला का दिल बैठ गया। उसका हाथ रुक गया और उसकी नज़र उस बच्चे पर टिक गई। मैडम, कुछ हुआ क्या? सहकर्मी ने पूछा। शीला ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कोई पुराना घाव आ गया हो। वह बच्चे के पास गई और उसे करीब से देखा। बच्चा 7-8 साल का था। उसके झुलसे हुए बाल और कमज़ोर शरीर ने शीला को अंदर से झकझोर दिया, पर सबसे ज़्यादा उसे बच्चे की आंखें चौंका रही थी। ये आंखें जानी पहचानी सी लग रही थी। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? शीला ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने डर के मारे अपना सिर झुका लिया, पर शीला को यकीन हो गया कि यह बच्चा साधारण नहीं है। इसके पीछे कुछ तो छिपा हुआ है। सहकर्मी बच्चे को हटाने लगे, पर शीला ने उन्हें रोक दिया। उसने सख्त आवाज़ में कहा, नहीं, इसे मेरे पास ही रहने दो। वह बच्चे से सट कर बैठ गई। बच्चे ने धीरे धीरे सिर उठाया और डरते डरते कहा, मेरा नाम मुकेश है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? शीला ने पूछा। बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। मुझे नहीं पता, मेरी माँ छोड़कर कहाँ चली गई। शीला का दिल बैठ गया। उसके मन में कुछ पुरानी यादें उभरने लगी। उसे अपना अतीत याद आने लगा। वह दर्द, वह बेबसी, वो पल जब उसने खुद अपने बच्चे के हालात के चलते छोड़ दिया था। क्या तुम्हारे पास और कोई नहीं है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। बच्चे ने सिर हिलाया। शीला की धड़कनें तेज होने लगी तो उसने धीरे से बच्चे को सीने से लगा लिया। बच्चा डरा हुआ था, लेकिन शीला की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। भीड़ में खड़े सहकर्मी और श्रद्धालु ये नज़ारा देखकर स्तब्ध रह गए। कोई भी इसे समझ नहीं पा रहा था। सवाल ये था कि डीएम साहिबा इतनी भावुक क्यों हो रही हैं। लेकिन शीला के मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। क्या यह उसका वही बेटा है जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था? अगर हाँ, तो वह यहाँ तक कैसे पहुँचा? क्या यह नियति का खेल है या अपनी गलती की सज़ा? रहस्य की परतें गहरी होती जा रही थी। शीला ने बच्चे का हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, मुझे उसका नाम याद नहीं, पर लोग उसे शीला कहते थे। शीला की सांसें थम सी गई। उसने बच्चे को ऐसे गले लगाया जैसे वह उसे कभी जाने नहीं देगी, पर बच्चे की आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। शीला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने बच्चे को कसकर गले लगा लिया, पर बच्चे की आंखों में कुछ अनकहा था। सहकर्मी भी मौन खड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शीला ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुकेश, मेरे साथ चलो। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। बच्चा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। ठीक है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। शीला बच्चे को अपनी कार में लेकर घर आ गई। रास्ते में वो बार बार मुकेश को देखती रही। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वाकई ये उनका बेटा था? पर अगर ऐसा है तो इस हालत में कैसे पहुंच गया? घर पहुंचकर उसने बच्चे को उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए और खाना खिलाया। मुकेश ने बड़े चाव से खाया, पर उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। शीला ने प्यार से पूछा, मुकेश, क्या तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बता सकते हो? तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों छोड़कर चली गई? बच्चा थोड़ा सहम गया, फिर बोला, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं। माँ ने कहा उसे एक अच्छी जगह छोड़ रही है, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं आई। शीला के दिल में गहरी ठेस पहुंची। उसने धीरे से बच्चे का हाथ थाम लिया। क्या तुम्हें और कुछ याद है? नाम, जगह? मुकेश ने सोचा और कहा, हाँ, एक बार माँ एक आदमी से बात कर रही थी। वह उसे बबलू कहकर बुला रही थी।
यह नाम सुनकर शीला के दिमाग को झटका लगा। बबलू उसका पुराना पति था, वही व्यक्ति जो परिस्थितियों के कारण उसे छोड़ गया था। शीला बेचैन हो रही थी और उसने तय किया कि वह इस बच्चे के बारे में सब कुछ पता लगाएगी। अगले दिन उसने अपने एक विश्वस्त सहायक को बुलाया और कहा कि मुकेश के बारे में, उसके परिवार के, उसके अतीत, हर चीज़ के बारे में जितना हो सके पता करो। मुझे हर जानकारी जाननी है। सहायक ने सिर हिलाया और तुरंत यहाँ काम करना शुरू कर दिया। इधर मुकेश शीला के घर में सहज महसूस करने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी खामोशी होती थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। कुछ दिनों बाद असिस्टेंट ने शीला को रिपोर्ट दी। मैडम, पता चला है कि यह बच्चा अनाथालय में रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले यह वहां से भाग गया था। अनाथालय के रिकॉर्ड में इसकी मां का नाम नहीं है, लेकिन इसके पिता का नाम बबलू है। शीला का दिल धड़कने लगा। यह नाम सुनते ही उसकी यादें फिर से ताज़ा हो गई। क्या यह बच्चा वाकई उसका बेटा है? लेकिन अगर ऐसा है तो बबलू ने उसे अनाथालय में क्यों छोड़ गया? शीला ने यह तय किया कि वह खुद बबलू से बात करेगी। उसने अपने एक पुराने संपर्क से बबलू का पता हासिल किया। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि बबलू पास के ही शहर में रहता है। अगले दिन शीला मुकेश के साथ बबलू के घर पहुंची। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसे देखते ही शीला के अंदर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बबलू, उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। बबलू हैरान हुआ और शीला की तरफ देखने लगा। तुम यहाँ? शीला ने सीधे सवाल किया। ये बच्चा और ये मुकेश कौन है? और ये तुम्हारे नाम के साथ क्यों जुड़ा है? बबलू कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों में संकोच और पछतावे का समंदर उमड़ आया। उसने धीरे से कहा, शीला जी, लंबी कहानी है। शीला की आंखों में आग धधक उठी। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मुकेश चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। बबलू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसकी झुकी हुई आंखें उसके भीतर छिपे गहरे दर्द को बयां कर रही थी। शीला के चेहरे पर उथल पुथल साफ दिखाई दे रही थी। मैं सुन रही हूँ बबलू, मुझे सच जानने का हक है, शीला ने कठोर लहजे में कहा। बबलू ने मुकेश की तरफ देखा और फिर धीरे से बोलने लगा। शीला, जब तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं टूट गया था। तुम्हारे जाने से मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। शीला चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। उसका नाम सीमा था। वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं किसी से संपर्क करने की हालत में नहीं था। फिर एक दिन सीमा ने मुझे बताया कि वह एक बच्चे की मां बनने वाली है। मैंने उसका साथ देने का फैसला किया, लेकिन बबलू की आवाज़ भर गई। उसने शीला की तरफ देखा, लेकिन वह बच्चा मेरा नहीं था। शीला का चेहरा पीला पड़ गया। तो फिर यह बच्चा? सीमा ने मुझे बताया था कि उसने मजबूरी में एक बच्चे को जन्म दिया था। उसका परिवार उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। वह कहीं और से भाग कर आई थी। लेकिन जब मुकेश पैदा हुआ तो सीमा उसे लेकर ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाई। बीमारी ने उसे हमसे छीन लिया। शीला का मन उलझन में था। पर मुकेश को तुम अनाथालय क्यों भेज दिया? बबलू ने गहरी सांस ली। मैं उसे रखने की कोशिश कर रहा था, पर परिस्थितियाँ मेरे लिए कठिन थी। मुझे लगा कि कम से कम अनाथालय में उसे खाना और आश्रय तो मिलेगा, पर यह फैसला मुझे हर दिन परेशान करता रहा। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शीला की आंखों में आंसू थे जब उसकी नज़र मुकेश पर पड़ी, जो चुपचाप बबलू की बातें सुन रहा था। बबलू, ये बच्चा तुमसे जुड़ा क्यों महसूस हो रहा है? शीला ने धीमी आवाज़ में पूछा। बबलू हैरान हुआ और शीला की तरफ देखने लगा। मुझसे ये सवाल मत पूछो। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे इस बच्चे से इतना लगाव क्यों हो रहा है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये बच्चा खास है। मुकेश ने पहली बार बोलने की हिम्मत की। माँ, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ। क्या मैं किसी का नहीं हूँ?
उसकी मासूम आवाज़ ने दोनों को अंदर से हिला दिया। शीला ने मुकेश को अपनी गोद में खींच लिया। नहीं बेटा, तुम भले किसी के हो, तुम मेरे हो। लेकिन सवाल अभी भी उसके मन में जिंदा थे। मुकेश कौन था? क्या वह शीला और बबलू से जुड़ा था या सिर्फ एक संयोग था? क्या यह नियति का खेल था या कोई बड़ा सच जो सामने आने वाला था? बबलू ने शीला की तरफ देखा। अगर सच जानना है तो हमें मिलकर मुकेश का अतीत का पता लगाना होगा। मुझे भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन थी, उसे यह नाम कहाँ से मिला। शीला ने बबलू की बात पर सहमति जताई। ठीक है, हम साथ मिलकर सच का पता लगाएंगे, लेकिन यह बच्चा अब अकेला नहीं रहेगा। पहली बार मुकेश की आंखों में हल्की चमक दिखी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक अनजान डर था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। अब एक बच्चे के अतीत को जानने का सफ़र शुरू होने वाला था, जो कई रहस्यों से भरा था। शीला और बबलू ने फैसला किया कि मुकेश के अतीत को जानने के लिए अनाथालय से शुरू किया जाए। अगली सुबह वो दोनों मुकेश को साथ लेकर अनाथालय पहुंचे, जहां पर बबलू ने उसे छोड़ा था। अनाथालय के गेट पर पहुंचते ही मुकेश घबरा गया। उसने शीला का हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने डरते हुए पूछा। शीला ने उसका सिर सहलाया और कहा, हमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनाथालय मैनेजर ने उन्हें अंदर बुलाया। शीला ने अपना परिचय देते हुए मुकेश से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड दिखाने की बात कही। मैनेजर थोड़ा झिझका और डीएम के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। उन्होंने फाइल निकाली और उनके सामने रख दी। फाइलें पलटते पलटते शीला के हाथ अचानक एक दस्तावेज पर रुके। उसमें मुकेश की जन्मतिथि और एक नाम लिखा था, सीमा। शीला ने बबलू की ओर देखा। यह वही सीमा है जिसका तुमने जिक्र किया था। बबलू ने फाइल को ध्यान से देखा और अपना सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसमें कुछ और भी है। शीला ने दस्तावेज को और ध्यान से पढ़ा। सीमा ने मुकेश के जन्म से पहले अस्पताल में दी गई जानकारी में पिता के नाम की जगह खाली थी, लेकिन एक बात शीला को चौंका दिया। सीमा के संपर्क में दिया गया पता वह स्थान था जहां शीला और बबलू एक साथ रहते थे। यह कैसे संभव है? शीला फुसफुसाई। मैनेजर ने कहा, सीमा यहाँ कुछ साल पहले आई थी। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें ये कभी नहीं बताया वह कहाँ से आई है। शीला ने धीरे से पते की ओर इशारा किया। क्या यह सही पता है? मैनेजर ने सिर हिलाया। यह पता अस्पताल से मिला था। सीमा इसे बार बार दोहराना नहीं चाहती थी। बबलू और शीला दोनों के मन में संदेह की परतें गहरी हो गई। क्या सीमा किसी भी तरह से उनसे जुड़ी थी? और यदि हाँ, तो उनसे यह तथ्य क्यों छुपाया? मुकेश चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ याद है। शीला और बबलू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या याद है बेटा? मुकेश ने धीरे से कहा, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे किसी घर में ले जाती थी। वहाँ दीवार पर तुम्हारी जैसी ही एक औरत की तस्वीर थी। माँ हमेशा उसी तस्वीर को देखकर रोती थी। शीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही बाल, वही चेहरा, पर माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। बबलू ने गहरी सांस ली। इसका मतलब सीमा तुम्हारे बारे में जानती थी, पर उसने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? मुकेश को मेरे पास क्यों छोड़ा? शीला ने मैनेजर से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और जानकारी है? कोई और दस्तावेज या कोई सामान है? मैनेजर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ, सीमा एक छोटा सा बैग छोड़ गई थी, पर उसने कभी खोलने नहीं दिया। चाहो तो देख सकती हो। थोड़ी देर में बैग उसके सामने रख दिया गया। शीला के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से बैग को खोला। अंदर एक पुरानी फ़ोटो थी। उस फोटो में शीला, बबलू और एक महिला मुस्कुरा रहे थे। वह महिला सीमा थी। यह तस्वीर कब की है? शीला ने आश्चर्य से पूछा। बबलू की आंखें चौड़ी हो गई। यह तस्वीर उस समय की है जब हम कॉलेज में थे। सीमा हमारी दोस्त थी। शीला का सिर घूमने लगा। उसके मन में कॉलेज के दिनों की धुंधली यादें उभरने लगी। सीमा उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। वह अचानक उनकी ज़िंदगी से गायब हो गई, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? और मुकेश का उससे क्या रिश्ता था? बैग में एक पत्र भी था। शीला ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया।
प्यारी शीला, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने तुमसे और बबलू से यह सच छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि मेरी गलती तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। पत्र यहीं ख़त्म हो गया। शीला और बबलू दोनों हैरान थे। सीमा ने कौन सा सच छुपाया था और पत्र अधूरा क्यों था? शीला असमंजस में थी। उसने कौन सा सच छुपाया था जो उसे और बबलू को इस तरह जोड़ रहा था? बबलू ने गहरी सांस ली और कहा, हमें और भी पता लगाना होगा। यह अधूरी कहानी हमें शांति नहीं देगी। मैनेजर ने उनकी बात सुनकर कहा, हो सकता है सीमा के समाज में कुछ और मिल जाए। मैंने सुना था उसने अपने कुछ कागज़ अस्पताल में जमा कराए हैं, वहां से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बबलू और शीला ने तुरंत अस्पताल जाने का फैसला किया। वे मुकेश को वहां ले गए। अस्पताल के रिकॉर्ड में सीमित जानकारी थी, लेकिन वहां उन्हें एक मेडिकल रिपोर्ट मिली जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। रिपोर्ट में लिखा था, मां का नाम सीमा और पिता का नाम बबलू था। जन्म स्थान लखनऊ था। बबलू ने रिपोर्ट देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे संभव है? शीला ने कांपते हुए पूछा। बबलू, क्या तुमने सीमा से? बबलू ने तुरंत इनकार कर दिया और शीला से कहा, नहीं शीला, सीमा मेरी दोस्त थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। लेकिन रिपोर्ट की सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। शीला का दिमाग घूमने लगा। अगर यह बच्चा तुम्हारा है तो सीमा ने मुझसे यह सब तुमसे और मुझसे क्यों छुपाया? और इस रिपोर्ट में क्यों लिखा है कि तुम उसके पिता हो? मुकेश इस बातचीत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या आप मेरे असली पिता हैं? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में पछतावा और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने सीमा की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सीमा ने अस्पताल में किसी और महिला का नाम बताया था, लेकिन बाद में रिपोर्ट में संशोधन किया गया। डॉक्टर ने कहा, हमें पता नहीं है कि असली पिता कौन है। शीला ने सीमा के बैग में रखी तस्वीर को फिर से देखा और अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। तस्वीर के पीछे एक तारीख और जगह लिखी थी। यह वही दिन है जब मैंने और बबलू ने सीमा से आखिरी बार बात की थी। शीला ने कहा कि तारीख ने पुरानी यादों के पन्ने खोल दिए। यह वही दिन था जब शीला और बबलू ने शादी करने का फैसला किया। सीमा उस समय बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन कुछ महीनों बाद वह अचानक से गायब हो गई थी। क्या सीमा को हमसे जलन थी? शीला ने पूछा। बबलू ने गहरी सांस ली। शायद, पर अगर ऐसा था तो उसने मुकेश को मुझसे क्यों जोड़ा? उस समय मुकेश ने धीमे से कुछ ऐसा कहा जिसने सबकी सांसें रोक दी। मुझे याद है, माँ हमेशा कहती थी कि उसे सब पता है, पर वह तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। वह किसे माफ़ नहीं कर सकती? शीला ने पूछा। मुकेश ने कहा वह दीदी को माफ़ नहीं कर सकती। शीला और बबलू चौंक गए। दीदी कौन थी? दीदी उस समय शीला को याद आया कि उसकी एक छोटी बहन भी थी जो बहुत पहले परिवार से अलग हो चुकी थी। वह सीमा की सबसे करीबी सहेली थी, पर एक दिन उन दोनों ने परिवार से नाता तोड़ लिया। यह सब मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है। शीला ने कहा, मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। कुछ दिनों की तलाश के बाद शीला को अपनी बहन मिल गई। जब वह उससे मिली तो सच्चाई सामने आई। सीमा ने शीला की बहन से संपर्क किया, पर वह खुद एक मुश्किल स्थिति में थी। उसने एक बार सीमा से कहा कि वह उसकी वजह से बबलू और शीला की शादी खतरे में पड़ सकती है। सीमा ने इस बात को दिल पर ले लिया। उसने सोचा कि बबलू का नाम लेकर वह सब कुछ बर्बाद कर सकती है, पर वह ऐसा कभी नहीं कर पाई थी। मुकेश किसी का नहीं था, वह अनाथ था। सीमा ने समाज और परिस्थितियों के डर से झूठ बोला था। जब यह सच्चाई शीला और बबलू के सामने आई तो उनके मन का सारा गुस्सा और उलझन गायब हो गई। शीला ने मुकेश को गले लगा लिया और कहा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी असली माँ जो भी हो, पर अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बबलू ने भी मुकेश को गले लगाया और कहा, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और हमेशा रहोगे। पहली बार मुकेश की आंखों में शांति और अपनापन दिखाई दिया। उसे पता था कि अब उसे किसी सवाल या सच से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।